बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना सीखकर ही हम अंग्रेजी की किताब पढ़ सकेंगे। अंग्रेजी में कुल 5 वोवेल अर्थात मात्राएं हैं। ये मात्राएं कौन कौन सी हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा अंग्रेजी में 2 सेमी वोवेल अर्थात अर्धमात्राएं हैं। ये अर्धमात्राएं कौन कौन सी हैं? डब्लू और वाई। अर्धमात्राओं का मतलब यह है कि ये कभी कभी मात्रा के रूप में प्रयोग होती हैं और कभी कभी व्यंजन के रूप में। हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते समय हम लोग ए को अ लिखते हैं और अ पढ़ते हैं। जैसे क म ल में अ की मात्रा है तो हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। ई को हम लोग ए लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे केशव में ए की मात्रा लगी है तो हम लोग ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। आई को हम लोग छोटी ई लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे किरण में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो हम लोग इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। ओ को हम लोग ओ लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कोमल में ओ का मात्रा लगा हुआ है तो हम लोग अंग्रेजी के ओ अक्षर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अगला है यू। यू को हम लोग छोटा ऊ लिखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कुसुम में क और स दोनों पर छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो हम लोग दोनों जगह यू का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय हम लोग ए को ऐ पढ़ेंगे। ए को ऐ पढ़ेंगे। ऐ की मात्रा 2 हुंडी ऊपर। जैसे आर ए टी। आर को र पढ़ेंगे और ए को ऐ और टी को ट। ऐ की मात्रा र पर 2 हुंडी बनाएगी। तब आर ए टी को जो हम पढ़ेंगे वह होगा रैट। अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय ई को हम लोग ए पढ़ेंगे। ए की मात्रा 1 हुंडी ऊपर होती है। जैसे पी ई एन। पी को हम लोग प पढ़ेंगे, ई को ए और एन को न। ए की मात्रा प पर 1 हुंडी ऊपर बनाएगी। तब हम पी ई एन को पेन पढ़ेंगे। आगे आई है। आई को जैसे हम लोग हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते समय छोटी ई पढ़ते थे और लिखते थे, वैसे ही आई को अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय भी छोटी ई लिखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे बी आई जी। बी को हम लोग ब पढ़ेंगे, आई को छोटी ई और जी से ग। छोटी ई ब पर पीछे पाई पीछे उड़ाई बनाएगी। तब हम बी आई जी को बिग पढ़ेंगे। ओ को हम लोग हिंदी नाम के साथ ओ लिखते थे और ओ पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय हम लोग ओ को ओ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ओ को ओ पढ़ेंगे। ओ पढ़ते समय मुंह पूरा नहीं खुलता, मुंह केवल आधा खुलता है और नीचे का ओठ ऊपर की ओठ के अंदर जाता हुआ महसूस होता है और प्रतीत होता है। अब इस मात्रा को पढ़ना सीखते हैं। जैसे डी ओ जी। तो डी को हम लोग ड पढ़ेंगे, ओ को औ पढ़ेंगे और जी से ग। यह औ ड पर मात्रा बनाकर उसको डॉ कर देगा। तब हम डी ओ जी को डॉ ग पढ़ेंगे। 5वां और अंतिम है यू। यू को हम लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ते समय अ पढ़ेंगे। जैसे बी यू एस। तो बी से ब बनेगा, यू से अ और एस से स। अ ब में जुड़ जाएगा और तब हम बी यू एस को बस पढ़ेंगे। आज हम लोग ए जिसको अंग्रेजी के शब्दों में आय समझते हैं उसका अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है बी ए टी। बी को हम लोग ब पढ़ेंगे,
और ए को आय पढ़ेंगे और टी को ट पढ़ेंगे, तब यह आय की मात्रा इस ब को पूरा अक्षर बनाते हुए इस पर 2 हुंडी ऊपर लगा देगी। फिर टी को ट, तो यह हम BAT को क्या पढ़ेंगे, बैट। दूसरा HAT, एच को हम लोग है पढ़ते हैं, ए को हम लोग आय और टी को ट। यह दोनों मिलकर बनाएंगे है और टी से ट, तब हम लोग HAT को हैट पढ़ेंगे। तीसरा है MAP, एम को हम लोग म पढ़ते हैं, ए को हम लोग आय पढ़ते हैं और पी को प। यह दोनों मिलकर मै बनाएंगे और साथ में प तो हो गया मैप, तब हम लोग MAP को मैप पढ़ेंगे। चौथा उदाहरण है VAN। V से व बनेगा, ए से आय की मात्रा और N से न। ए दोनों मिलकर वै बनाते हैं और न जुड़कर वैन हो जाता है, तब हम VAN को वैन पढ़ते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी ए के बाद आर आएगा तब ए को आय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आर ए से जेड तक की कक्षा का सबसे शरारती लड़का है। यह नियम को, अनुशासन को तोड़ देता है। अब आप ए वोवेल वाले अंग्रेजी शब्दों को कॉपी पर लिखेंगे और पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। थैंक यू।